हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग लॉन्ग आंसर के बारे में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर का? द डस्ट ऑफ स्नो का शॉर्ट आंसर हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लीजिए, उसके बाद ये लॉन्ग आंसर भी कर लीजिए। साथ ही साथ में कॉपी में अपने लिखते रहिए। तो ध्यान देते हैं क्या लिखना है आज। पहला क्वेश्चन क्या है लॉन्ग आंसर का? पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। पोएट्स हैव ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट also explains his imagination very well and proves that sometimes he bad symbols चेंज इनटू अ बोन। डिस्कस मतलब इसी के बारे में बताना है हम लोगों को, वर्णन करना है या बातचीत करनी है। ध्यान दीजिए, पोएट्स हैव ग्रेट पावर मतलब कवियों में, पोएट्स मतलब कवि हो, पोएट मतलब कवि और पोएट्स मतलब कवियों। तो कवियों के पास ग्रेट पावर महान शक्ति होती है। ऑफ इमेजिनेशन किसकी? कल्पना की। तो कवियों के पास कल्पना करने की महान शक्ति होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कौन से? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये नाम है, कवि का नाम है। ऑल्सो एक्सप्लेन्स भी वर्णन करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी वर्णन किया है। हिज इमेजिनेशन अपनी कल्पनाओं का, वेरी वेल मतलब बहुत अच्छे तरीके से। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी अपनी कल्पनाओं को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया है या वर्णन किया है। एंड और प्रूफ्स साबित किया है दैट की समटाइम कभी कभी द बैड सिंबल जो खराब प्रतीक होते हैं चेंज बदल जाते हैं इनटू ए बोन एक वरदान में बदल जाते हैं। कहने मतलब ये कभी कभी खराब चीजें भी अच्छी हो जाती हैं। किसके अनुसार? कवि के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है। डिस्कस व्याख्या करो। आप लोग हिंदी भी समझ लीजिए इसकी। कवियों में कल्पना करने की महान शक्ति होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी अपनी कल्पना को बहुत अच्छी प्रकार से प्रस्तुत किया है और सिद्ध किया है कि कभी कभी बुरे प्रतीक एक वरदान के रूप में सिद्ध हो जाते हैं। इसकी व्याख्या करना मतलब इसी का हम लोगों को आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए आंसर क्या है, आंसर ध्यान देंगे और आंसर ध्यान दीजिए क्या है। इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट वास्तव में, देयर इज नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है, वास्तव में कोई संदेह नहीं है। दैट की पोएट्स कवियों हैव ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन मतलब इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि कवियों के पास महान शक्ति होती है। किसकी? कल्पना करने की। मतलब कवियों के पास कल्पना करने की महान शक्ति होती है, इसमें कोई शक नहीं है या इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे ध्यान दीजिए। एज जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज ऑल्सो प्रेजेंटेड, जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी अपनी कल्पनाओं को प्रस्तुत किया है, जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी अपनी कल्पनाओं को प्रस्तुत किया है। वेरी वेल बहुत अच्छे तरीके से, ये सब भी क्वेश्चन में ही है। इन दिस पोएम इस कविता में, कौन सी कविता में? द डस्ट ऑफ स्नो या डस्ट ऑफ स्नो कविता में कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी अपनी कल्पनाओं को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। आगे ध्यान दीजिए। द कॉम्बिनेशन ही मेड, उनके कॉम्बिनेशन ने ही मेड ऑफ द क्रो किसके? कौवा एंड द हेमलॉक ट्री, और जो हेमलॉक का पेड़ था, इज अमेजिंग वह क्या था? अद्भुत है। जो कॉम्बिनेशन है किसका? जो कौवे का और हेमलॉक ट्री का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? वो बहुत अद्भुत है। द ट्री पेड़ विच जिससे पीपल कॉल पॉइजनस, जिसे लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है? जिस पेड़ को लोगों के द्वारा पॉइजनस कहा जाता है मतलब जहरीला पेड़ के नाम से जाना जाता है। जो हेमलॉक ट्री उसे धतूरे का पेड़ कहते हैं। आप लोग जानते होंगे धतूरे के पेड़ को जहरीला पेड़ भी माना जाता है। कहने मतलब ये कि कवि ने क्या बता रहा है? द ट्री जो पेड़ है, विच जिसे पीपल कॉल लोग कहते हैं, पॉइजनस मतलब जहर, तो जिसे जहरीले पेड़ के नाम से जानते हैं कौन? लोग। एंड और
द क्रो और कौवा विच पीपल कंसीडर एज अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। और जो जब कौवा उस पेड़ पर बैठ जाता है तब वो किसको प्रदर्शित करने लगते हैं, सिंबल, वो प्रतीक होता है। और फिर बैड ओमेन मतलब अपशगुन का, ओमेन मतलब होता है अपशगुन। तो वो किसको लोगों द्वारा क्या कहा जाता है कि जब किसी हेमलॉक के पेड़ पर कौवा बैठ जाता है तो क्या होता है, वो अपशगुन का प्रतीक होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। आगे ध्यान दीजिए क्या है, आगे ध्यान देते हैं, आगे ध्यान दीजिए। द सेम थिंग्स, और उसी प्रकार से ब्रिंग जॉय टू सैड माइंड, उसी प्रकार से जो दुखी मन होता है, दुखी मनोदशा होती है ऑफ द पोएट, किसकी, कवि की। इसी तरीके से सेम थिंग्स, उसी प्रकार से ब्रिंग जॉय मतलब क्या हो, आनंदित हो गई, टू सैड माइंड, जो उसका दुखी मनोदशा थी, ऑफ द पोएट, कवि की। इन दिस वे, इसी तरीके से द पोएट, कवि ने, हैज प्रूव्ड, साबित कर दिया कि, दैट मतलब कि, समटाइम्स, कभी कभी, इवन बैड, यहाँ तक कि बैड सिंबल मतलब बुरे प्रतीक भी, प्रूव टू बी ए बोन, क्या साबित हो सकते हैं, वरदान के रूप में सिद्ध हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। हिंदी भी एक बार देख लीजिए जल्दी से और क्लियर हो जाएगा। वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि कवियों में कल्पना करने की महान शक्ति होती है, जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी अपनी कल्पना को इस कविता डस्ट ऑफ स्नो में बहुत अच्छी प्रकार से प्रस्तुत किया है। उन्होंने जो संयोग कौवा और हेमलॉक के वृक्ष का बनाया है वह अद्भुत है। जिस वृक्ष को लोग जहरीला बोलते हैं और कौवा जिसे लोग अपशगुन का प्रतीक मानते हैं, वही चीज़ें कवि के दुखित मन को आनंदित कर देती हैं, वही चीज़ें कवि के दुखित मन को आनंदित कर देती हैं। इस प्रकार कवि ने यह सिद्ध किया है कि कभी कभी बुरे प्रतीक भी एक वरदान के रूप में सिद्ध हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब करवाते रहिए। फिर देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। सिंपल मोमेंट मतलब साधारण क्षण प्रूव्स साबित कर सकता है, साबित करता है, टू बी वेरी सिग्निफिकेंट बहुत ही महत्वपूर्णता को, एंड सेव्स और बचा दिया, रेस्ट ऑफ द डे मतलब शेष उस दिन का शेष भाग बचा दिया, ऑफ द पोएट किसके, कवि के। कवि का बहुत महत्वपूर्ण जो क्षण था और जो एक महत्वपूर्ण क्षण था उसको कौन बचा दिया, उस अगले दिन का उसका जो समय खराब होने वाला था वो बच गया, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड जो खराब होने वाला था। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के आधार पर इससे पोएम को एक्सप्लेन करना है। ध्यान दीजिए, साधारण क्षण कई बार महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाते हैं और कवि का अधिकांश दिन को व्यर्थ होने से बचाते हैं। प्रस्तुत कविता के आधार पर व्याख्या करें। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और ध्यान दीजिए अब आंसर क्या है इसका। इसका आंसर ध्यान देंगे, आंसर क्या है ध्यान दीजिए। इसका आंसर है नेचर इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, मतलब नेचर जो प्रकृति हो क्या है, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, ब्यूटीफुल सुंदर है, डिवाइन देवी है या दिव्य है, एंड और वंडरफुल और क्या है, आश्चर्यजनक है, मतलब बहुत ही शानदार है या बहुत अच्छी है। कौन, नेचर प्रकृति। इट कैन मेक यह बना सकती है, इवन यहाँ तक कि द सैडेस्ट पर्सन जो दुखी व्यक्ति हैं, यह बना सकती है, जो दुखी व्यक्ति हैं हैप्पी, उन्हें क्या कर सकती है, खुश कर सकती है। कौन, प्रकृति। तो जो प्रकृति है वो दुखी पर्सन को खुश कर सकती है। एज इट जैसा कि इट इज रिटन इन दिस पोएम इस कविता में लिखा गया है, जैसा कि इस कविता में लिखा गया है, दैट की व्हेन द पोएट जब कवि वाज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, आप लोग यहाँ पर सिटिंग मत लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा स्टैंड, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा स्टैंड।
तो क्या हो जाए, द पोएट वाज स्टैंड अंडर द हेमलॉक ट्री। जब कवि कहाँ पर खड़ा था, अंडर मतलब के नीचे, द हेमलॉक ट्री मतलब हेमलॉक पेड़ के नीचे जब कवि खड़ा था। विथ ए सैड मूड, किसके साथ, एक दुखी मनोदशा के साथ कवि पेड़ के नीचे खड़ा था। एक क्रो ड्रॉप्ड सम स्नो फ्लैक्स, तभी एक कौवे ने कुछ बर्फ की बूंदों को या बर्फ की बूंदों को गिराया। ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर, किसके शरीर पर, कवि के शरीर पर कौवे ने बर्फ की कुछ टुकड़ों को गिराया। दिस चेंज, और यही बदल दिया, द मूड ऑफ द पोएट, और यहीं से क्या हुआ, कवि के की मनोदशा बदल गई। फ्रॉम सैडनेस टू जॉय, किससे, दुखी से खुशी की ओर उसकी मनोदशा बदल गई, किसकी, कवि की। ए वेरी सिंपल मोमेंट, एक साधारण सा क्षण प्रूव्ड, साबित कर दिया, टू बी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, एंड सेव्ड, और बचा दिया, द रेस्ट ऑफ द पोएट्स डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, मतलब जो कवि का दिन खराब होने वाला था उसमें का कुछ भाग बचा दिया। कौन, एक कौवे ने जब बर्फ की धूल को गिरा दिया तो जो कवि थे वो उनकी मनोदशा दुखी थी, तो उनकी मनोदशा बदल गई, किसमें, खुशी में। तो आगे जो उनका टाइम खराब होने वाला था वो बच गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। समटाइम्स, कभी कभी, निगेटिविटी, जो ऋणात्मकता होती है, कैन लीड टू पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव चेंज हो क्या कर देती है, सकारात्मक माध्यम या सकारात्मक बदलाव कर देती है। ए स्मॉल, एक छोटी थिंग्स, वस्तु, कैन मेक, बना सकती है, बिग डिफरेंस, जो बहुत बड़े अंतर को एक छोटी वस्तु भी कम कर सकती है। द क्रो, कौवा, एंड, और द हेमलॉक ट्री, कौवा और जो हेमलॉक का पेड़ है, रिप्रेजेंट, प्रस्तुत करते हैं, सौरो और बैड ओमेन, मतलब दुखी और अपशगुन को प्रस्तुत करते हैं। कौन, कौवा और हेमलॉक ट्री। बट लेकिन दे बिकेम, वे हुए हैं, ए सोर्स ऑफ जॉय, वे एक खुशी के माध्यम हुए हैं, फॉर द पोएट, किसके लिए, कवि के लिए। लेकिन जैसा लोग कहते हैं कि ये सब क्या होते हैं, अपशगुन होते हैं, लेकिन यही सब ने कवि को खुश कर दिया, मतलब कवि के लिए ये सब क्या सिद्ध हो गए, ये सब उनकी खुशी का कारण बन गए। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, दिस वाज द ब्यूटीफुल मैसेज, दिस वाज द ब्यूटीफुल मैसेज, और यही क्या है, एक सुंदर सूचना है, और यही एक सुंदर सूचना थी, गिवन बाई, जो दिया गया है, बाई द पोएट, कवि के द्वारा, इन दिस पोएम, इस कविता में, डस्ट ऑफ स्नो, तो जो डस्ट ऑफ स्नो कविता है इसमें पोएम के द्वारा यही एक सुंदर सा मैसेज लोगों को दिया गया है, किसके द्वारा, कवि के द्वारा। किस कविता में, डस्ट ऑफ स्नो की कविता में। आप लोग चाहें तो इसकी हिंदी भी देख सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या है हिंदी इसकी। हिंदी इसकी है, प्रकृति अत्यंत दिव्य और सुंदर अद्भुत है, यह दुखी से दुखी व्यक्ति को भी खुश कर सकती है। जैसा कि इस कविता में लिखा गया है कि जब कवि हेमलॉक के पेड़ के नीचे उदास मनोदशा के साथ बैठा था तो एक कौवे ने उसके शरीर पर बर्फ के कुछ कण गिरा दिए, टुकड़े गिरा दिए। इसने कवि की मनोदशा को उदासी से आनंद में बदल दिया। एक बहुत ही सरल क्षण महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, किसके लिए, कवि के लिए, और कवि के शेष दिन व्यर्थ होने से बचा लिया। उम्मीद करते हैं आप सब समझ गए होंगे इस क्लास को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।